हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सत्र 21-22 में आप सभी का स्वागत है। आपने पिछले सत्र में भी काफ़ी क्लासेस ऑनलाइन मोड में करी हैं और कुछ क्लासेस आपने ऑफलाइन मोड में भी अटेंड करी हैं। इस बार पुनः हमारा सत्र ऑनलाइन मोड से स्टार्ट हो रहा है। हम आपको वीडियो के द्वारा पढ़ाना शुरू कर रहे हैं और आपको फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और आपके नए व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए गए हैं। तो अब हम आज से अपना ऑनलाइन मोड में अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। आप सभी से मैं यह कहना चाहूँगी कि आप सभी प्रोफेसर्स के यूट्यूब के जो चैनल्स हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और हम जिस तरह से पढ़ाई करवाते जाएंगे यूनिट वाइज, उनके सारे वीडियोज आपको मिलते रहें और आप रेगुलरली उनको देखते रहें। मैं आपको केमिस्ट्री का थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री भौतिक रसायन पढ़ाऊंगी आप सभी को। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हम इस वीडियो में अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। और आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप देख चुके हैं, दो आपके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, परंतु चूंकि पूरा सिलेबस हम लोगों ने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में भी आप लोगों ने, तो आपको पता है कि आपका पूरा सिलेबस 5 यूनिट्स में डिवाइडेड है। तो आपका इस बार सेकेंड ईयर में भी आपका पूरा सिलेबस फिजिकल केमिस्ट्री का 5 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। यूनिट 1 में आपके सामने दिखाई दे रहा है। मैं आपको इस डिस्कशन के बाद सिलेबस का PDF भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। तो आप देखेंगे सिलेबस में यूनिट 1 में जो आपको दिखाई दे रहे हैं 3 चैप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। कह सकते हैं आप 3 जो आपके हेडिंग्स दी गई हैं उनसे के अंतर्गत हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तीनों को हम 1 बाय 1 पढ़ते चले जाएंगे। और यूनिट सेकंड में आप देख रहे हैं कि थर्मोडायनामिक्स सेकंड। यूनिट फर्स्ट में क्या था हमारा, थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ेंगे और एलिमेंट्री चीजें पढ़ेंगे उसके अंतर्गत, तो फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। नाउ यूनिट सेकंड में है आपका थर्मोडायनामिक्स सेकंड। इसमें हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, एंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे और केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो थोड़ा लेंदी है, तो आप लोगों को थोड़ा अधिक समय इसमें देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस हैं, इसलिए आपको साथ साथ जैसे जैसे पढ़ाया जाए वैसे साथ साथ आपको खुद को भी घर पे पढ़ना पड़ेगा। उसके बारे में अपने नोट्स भी बनाने पड़ेंगे बुक्स को कंसल्ट करके। तो यूनिट सेकेंड के अंदर आपने देखा 4 हेडिंग्स के तहत हम पढ़ाई कर रहे हैं। थर्मोडायनामिक्स सेकेंड, कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। यूनिट थर्ड है आपका जिसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स आता है और सरफेस केमिस्ट्री आ रहा है, तो एकदम अलग अलग चैप्टर्स हैं। और यूनिट फोर्थ में आपका फेज इक्विलिब्रियम आ रहा है और उसके बाद में आप देखें सॉलिड सॉल्यूशंस हैं, लिक्विड मिक्सचर्स हैं और लिक्विड मिक्सचर्स के बारे में बताया गया है। यूनिट फिफ्थ में आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है पूरा और आयनिक इक्विलिब्रिया आता है। हम 1 बाय 1 सारा कुछ पढ़ना शुरू करेंगे और आपके क्वेश्चन पेपर के बारे में मैं यहाँ पे और एग्जामिनेशन जो क्वेश्चन पेपर होता है उसके बारे में और आप लोगों को बता दूं कि चूंकि अभी फर्स्ट ईयर में आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट नहीं कर पाए हैं, परंतु आपको इसकी जानकारी दी जा चुकी है और मैं पुनः बता देना चाहूंगी आपको कि आपका 3 पार्ट आते हैं आपके पेपर में। पार्ट ए क्वेश्चन पेपर में जो एग्जामिनेशन पेपर होता है उसमें पार्ट 1 के अंदर 10 क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क्स के, जो कि छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उनको सभी को आपको अटेम्प्ट करना कंपलसरी होता है और प्रत्येक यूनिट से वो क्वेश्चंस लेने कंपलसरी होते हैं, आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, पार्ट बी आता है। उस पार्ट बी के अंदर प्रत्येक यूनिट से 2 सवाल लिए जाते हैं। जैसे यूनिट 1 से 2 सवाल लिए जाएंगे, यूनिट 2 से 2 सवाल लिए जाएंगे, इस तरीके से टोटल 10 सवाल आएंगे और आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यूनिट 1 के 2 सवाल में से कोई एक करना है, यूनिट 2 के 2 सवालों में से कोई एक करना है। तो इंटरनल चॉइस के द्वारा आपको 10 सवालों में से 5 सवाल आपको करने होते हैं और प्रत्येक सवाल 5 नंबर का होता है। और आपको इसमें कहीं ये डिफाइंड नहीं है
कि आपका पहला सवाल थर्मोडायनेमिक्स में से आएगा, दूसरा सवाल फर्स्ट लॉ में से आएगा, या पहला सवाल इन दोनों में से आएगा और दूसरा सवाल थर्मोकेमिस्ट्री में से आएगा, ऐसा कहीं भी डिफाइंड नहीं है। बट सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि थर्मोकेमिस्ट्री से एक अलग क्वेश्चन बन जाता है और थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स से एक अलग क्वेश्चन बन जाता है। परंतु आपको ओवरऑल पूरा ही पढ़ना है। ये पेपर सेटर से पे डिपेंड करता है कि वो आपको किस तरह से सवाल दे। यूनिट 1 में ये तीनों चैप्टर्स हैं, उन तीनों चैप्टर में से उसको 2 क्वेश्चन बनाने होते हैं। इसी तरीके से यूनिट 2 में से भी कुछ भी डिफाइंड नहीं है कि कौन से 2 चैप्टर में से एक बनेगा और कौन से 2 चैप्टर में से एक बनेगा। बट ओवरऑल ये जो 4 हेडिंग्स दी गई हैं और उसके तहत जितना भी सिलेबस दिया गया है उसमें से आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे पार्ट बी के लिए। अब पार्ट सी पर आए हम, तो पार्ट सी के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। प्रत्येक यूनिट से एक एक क्वेश्चन लिया हुआ होता है और उस 5 में से आपको कोई 3 क्वेश्चन करने, उस 5 में से आपको कोई 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 7.5 मार्क्स का होता है। तो मतलब 2 क्वेश्चन करने 15 मार्क्स का आपका पार्ट सी हो गया। इस तरीके से आपका जो एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर है वह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट ए, बी एंड सी। ए में 10 क्वेश्चन है, बी में इंटरनल चॉइस के साथ में 10 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको 5 करने हैं, और पार्ट सी में 5 क्वेश्चंस आएंगे, प्रत्येक यूनिट से एक एक आएगा और उसमें से आपको कोई भी 2 क्वेश्चंस करने हैं। हम आपके साथ में अगले वीडियो से हम यूनिट 1 से अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे और थर्मोडायनेमिक्स से हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। मैं आपको पुनः ये बताना चाहूंगी कि आप मेरा ये चैनल सीमा वाशने के नाम से है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। आप सभी स्टूडेंट्स अनिवार्य रूप से सब्सक्राइब कर लें और प्रत्येक वीडियो को देखते जाएं। लाइब्रेरी में यदि आप आना चाहें तो आप आ सकते हैं, पूरा कोरोना प्रोटोकॉल के द्वारा का पालन करते हुए और सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा आप आ सकते हैं। आप हमसे भी कंसल्ट कुछ करना चाहते हैं तो भी आप आना चाहें तो आ सकते हैं, परंतु आपको कोरोना प्रोटोकॉल का पालना करनी होगी और सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करना होगा। और लाइब्रेरी के अंदर आप बुक्स भी देख सकते हैं, ऑनलाइन बुक भी सर्च कर सकते हैं जिसके अंदर की आपका ये सिलेबस मैच कर रहा हो, उसको आप देखकर उस किताब को आप सर्च कर सकते हैं। और आपको यदि कुछ भी कंसल्ट करना है तो आप मुझसे भी व्हाट्सएप पे अलग से मेरे वॉल पे भेज सकते हैं पर्सनल, और मैं उसका जवाब आपको दे दूंगी। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि आप इसको साथ साथ पढ़ते रहें, वीडियोस को देखते रहें, क्योंकि मैं जैसे जैसे यूनिट ख़त्म होंगे उसके बाद में आप लोगों के टेस्ट भी लेती रहूँगी और आप लोगों को असाइनमेंट्स भी देती रहूँगी। अतः मैं आप लोगों से रेगुलरिटी की उम्मीद करती हूँ। थैंक यू सो मच। That's all for today.